ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज खास बाबा ने बोला कि तुम बाप समान रहमदिल बनो। तो रहमदिल कहने की बात यह है कि जैसे बाप रहमदिल है, सब पे रहम करता है, सबको ज्ञान सुनाता है कि कैसा भी हो कोई, तो ये बाबा उसको ऊंची नज़र से देखता है। तो ऐसे हमें किसी की कमी कमजोरी नहीं देखना है, रहमदिल बन के उसके लिए हमेशा शुभ भावना रखनी है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि बाप समान रहमदिल बनो। तो समझदार वह है खुद भी पुरुषार्थ करेगा और औरों का भी कराएगा, खुद भी उस मार्ग पे चलेगा बाबा जो शिक्षा देता है, बाकी औरों का भी कराएगा। फिर बाबा ने पढ़ाई से हमारे अंदर क्या उसमें कमी कमजोरी है उसके ऊपर बाबा ने चेकिंग के लिए खास बाबा ने बोला है। पढ़ाई का आधार जो हम पढ़ रहे हैं उसकी चेकिंग, हम कहाँ तक पहुंचे, उच्च मध्यम कनिष्ठ, उसके बाबा ने उस तरह से बाबा ने उसका डेफिनेशन बताया। तो इस तरह पाल भाई बाबा ने ज्ञान योग के ऊपर पूरी मुरली चलाई आज। मैं चाहता हूँ कि आप उसको क्लियर कीजिए, थोड़ा मुख्य बातों पे प्रकाश डालिए ज्ञान की। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 27 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल और कल्याणकारी बनो। बिल्कुल। समझदार वह है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे शिव बाबा कल्याणकारी है, सबका कल्याण करने के लिए आते हैं जी। बाबा को रहम आता है, तब मैं आता हूँ बोलता है, परम धाम घर छोड़ के। जैसे बाप रहमदिल है, कल्याणकारी है, ऐसे आप बच्चों को भी बनना है जी। आपको भी सबके ऊपर रहम खाना है, तरस खाना है और सबका कल्याण करना है। और समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए जी। जैसे मम्मा बाबा, आज सारा ब्राह्मण परिवार उनको याद करता है जी। बाबा बाबा बाबा, मम्मा 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 करता है। तो उन लोगों ने खुद भी पुरुषार्थ किया और अपने जैसा तैयार भी किया दादियों को। जैसे मम्मा ज्ञान की देवी थी, सब दादियों को भी ज्ञान की देवी बनाया जी। बाबा ने पहले सबको कहा, पहले बच्चे खुद तो पुरुषार्थ करता ही था, लेकिन बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से आगे हैं जी। इसलिए आज सारा दुनिया बाबा मम्मा को याद करता है। अगर कोई व्यक्ति खुद तो ज्ञान सुन रहा है, क्लास करा रहा है और किसी को और को नहीं सिखा रहा है, मान लीजिए वो समझे कि सिर्फ सुनता रहे मेरे से, ये नहीं कि मेरे जैसा बन जाए, अगर मेरे मन में आता है तो समझ लीजिए कि आगे चल के वो मेरा नाम कभी नहीं लेगा। आज मम्मा बाबा को हम याद क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आप समान बनाया, आप समान बनाया, खुद भी एक चीज बताई, खुद भी पुरुषार्थ किया और जो पुरुषार्थ करना है अपने जैसा योग्य बनाया। तो हर इंसान ऐसा करे, इसके लिए बाबा कहता है खुद भी पुरुषार्थ करो और दूसरों को भी ऐसा बनाओ जी। फिर आज बाबा ने बोला है, तुम बच्चे पढ़ाई से अपना चेकिंग कर सकते हो कि आप कैसे पुरुषार्थ कर रहे हो। तो पढ़ाई से चेकिंग क्या करना है, हम उत्तम पार्ट बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। उत्तम पार्ट उनको कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। बाबा ने कहा सभी को बाप का परिचय देना है, आदि मध्य अंत का राज समझाना है। यह क्या है? उत्तम पुरुषार्थ है जी। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है? पुरानी जुत्ती अर्थात पुराना शरीर उतार नई जुत्ती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब नई पवित्र जुत्ती अर्थात शरीर मिले जी। बिल्कुल। आज बाबा ने कहा है 5 तत्व, जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो 5 तत्व भी पवित्र बन जाते हैं। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं, 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है, आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान हो जाती है। बाबा ने शरीर से ममत्व निकालने के लिए कितना उसको एकदम नीचे ले गया, जूती खरीदे, सुना? जूती है ही, हम लोग इसमें मोह में फंसे पड़े हैं। नहीं, पर बाबा का समझाने का तरीका देखो ना, उससे हमारी बुद्धि हटे। जैसे जूती उतार देते ना हम लोग, वैसे शरीर छोड़ के निकल लेना है। जूती है ही ये, हम लोग जबरदस्ती ये चेहरा अच्छा है, ये है फलाना ढेकाना, इसमें हम लोग फंसे हुए। हकीकत में है ही जूती जी। शिव बाबा को तो मालूम है ना ये क्या चीज है। 5 मिट्टी और पानी का बना हुआ शरीर है,
हवा से सांस चल रही है, अग्नि तत्व है जो पाचन तंत्र करता है, आकाश तत्व है जो मैं बोल रहा हूँ, इस शरीर में और क्या है जी। तो बाबा तो मालूम है, इसीलिए बोल रहा है ये जुत्ती है, 5 तत्वों का बना हुआ है। यह है कि सतयुग में पवित्र होता है, सतो प्रधान होता है तो अच्छा शरीर होता है, और अभी तमो प्रधान है तो तमो प्रधान शरीर है, बीमार पड़ते रहता है, तकलीफ होते रहता है। ऐसा है कुछ नहीं इस शरीर में, जबरदस्ती एक आधार है कार्य करने के लिए, आधार दिया हुआ है। मेन चीज है आत्मा। आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो क्या वैल्यू है इसकी, ले जाके तुरंत जला देंगे। तो पाल भाई इसके लिए भी इससे ममत्व निकालने बहुत तपस्या चाहिए, क्योंकि आत्मा इतने अटैच हो गई ना बॉडी के साथ, तो उसका इतना ममत्व, इतना लगाव है शरीर के साथ, तो सब कुछ वो शरीर को ही समझ के बैठी है। तो इसलिए उससे उपराम होने के लिए तब उसके लिए भी तपस्या चाहिए। भाई साहब निर्वैर जी ने कल क्या बताया आपको क्लास में, मैं एक ही संकल्प में पौना घंटा बैठता हूँ। उसके लिए 4 महीने से अभ्यास करे कंटिन्यू। 4 महीना से अभ्यास कर रहा है तब फायदा मिल रहा है बोला जी बिल्कुल। एक्चुअल में जो दादियों ने पुरुषार्थ किया यज्ञ के आदि में, उस समय तो और कुछ ज्ञान ही नहीं था, मैं आत्मा हूँ यही ज्ञान था जी। तो उन लोगों ने आत्मा का अभ्यास इतना पक्का किया कि शरीर का भान ही भूल गया उनको जी, बिल्कुल। तब वो कर्मेंद्रिय जीत बन गए, काम जीत जगत जीत बन गए, माया जीत जगत जीत बन गए। पहला लेसन वही, ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, तब ये शरीर का भान भूलता है, तब ये शरीर से मोह हटता है। बिल्कुल। ये चीज मैंने देखा ना, पुरुषार्थ करते 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 जब चिंतन में आया ये शरीर क्या है, कैसे बनता है, तब ये समझ में आया, तब शरीर से मोह छूटता है जी। ऐसे शरीर नहीं तो मैं और मेरा छूटता नहीं भाई साहब। बिल्कुल। आज बाबा ने कहा है बच्चे 2 तरफ कमाई कर रहे हैं, एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई, दूसरी तरफ है 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान सिमरन करने से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी। अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर आमदनी। यह तुम्हारी याद की यात्रा की आमदनी बहुत है, आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो। बाबा ने कहा है तुम हो अभी ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। बाबा ने कहा तुम जितना समझदार बनते जाते हो उतना आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो जी। अभी बाबा ने कहा है जैसे क्रिश्चियन मिशन है, इस्लामी मिशन है, वो अपने धर्म को बढ़ाते हैं, तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामानुसार तुम बच्चे मददगार जरूर बनेंगे, कल्प पहले जो पार्ट बजाया था वह जरूर बजाएंगे। हर एक उत्तम मध्यम कनिष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं, बाबा बोलता है राजा भी मालिक, तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ कर उच्च पद पाएंगे, बाप कहते हैं जितना भी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा जी। फिर बाबा ने कहा नया तमो प्रधान शरीर होता है तो तत्व भी तमो प्रधान हो जाता है। आत्मा तमो प्रधान है तो तत्व भी तमो प्रधान है, आत्मा सतो प्रधान तो तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं जी। बाबा ने कहा अब बेहद का बाप टीचर गुरु का फरमान है कि पावन बनो, काम जो महाशत्रु है उस पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी जी। बाबा ने कहा है यह हार जीत भी ड्रामा का खेल है। यह हार जीत कैसे होती है और कोई बाप के सिवाय और कोई बता ना सके। यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खाना है, यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। बाबा ने कहा भगवान के महावाक्य, परमात्मा के महावाक्य, यह ज्ञान एक एक रतन क्या है, अमूल्य लाखों का रतन है, एक एक महावाक्य रतन है, हीरे हैं। बच्चों को समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। भूल से भी अगर कोई गलत बात निकल जाए तो राइट कर फिर से समझाना चाहिए। बाबा कहता है बाप का फरमान है बच्चे भूलो नहीं, भूलना ही सबसे बड़ा भूल है। बाबा ने कहा बाप फरमान कहाँ, बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो। बाबा ने कहा बहुत सारे आशिक एक मासूक को याद कर सकते हैं, एक मासूक सभी आशिकों को थोड़ी याद कर सकेगा। फिर कोई बच्चा ने कहा बाबा हम तो आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हो क्या? बाबा बोलता है अरे मैं याद तुमको क्यों करूं, पतित से पावन तुमको बनना है, तुम याद करोगे, मैं पतित थोड़ी हूं जो मैं तुमको याद करूं। बाबा ने कहा इस पर पाल भाई बाबा ऐसे बोल के छूट जाता है, लेकिन किसी बच्चे पे अगर कोई परिस्थिति होती तो बाबा उसको बराबर मदद करता है समय पे आके।
वो अलग बात है, लेकिन तो याद तो पहुंचती है ना। नहीं, अनन्य बच्चों को बाबा शक्ति देता है, ताकत देता है। अनन्य मदद भी बच्चों तो को करता है। नहीं, पतित से पावन नहीं बनाता। नहीं, पावन नहीं बनाता, लेकिन उसको समय पे मदद तो करता है ना कोई ऐसी। हाँ, वो सहयोग करता है। हाँ। लेकिन जैसे माना सहयोग करा तो उनका बच्चों का संकल्प तो उसको टच हो रहा ना, पहुंच रहा ना वहां तक उसकी याद उसको। हाँ, टच कर रहा है। हाँ। तो शक्ति तो देता है ना। हाँ। शक्ति देता बाबा है। ये छूटने के लिए करता है कि वही नहीं करता। नहीं नहीं, हम लोगों का क्या है, हम लोग आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, हमारा विकर्म विनाश होता है। जी। लेकिन हाँ, वो थोड़ी याद करता है, उसको विकर्म विनाश थोड़ी करना है। वो शक्ति देने के लिए याद करता है। मतलब याद पहुंचती है तो याद से याद मिलती है हमको। फिर बाबा ने कहा बाप को भूलने की भूल नहीं करनी है। बाबा ने फिर कहा मूल बात है एक अल्फ और बे को याद करना। मूल बात है ही एक अल्प को याद करो, बाकी दुनिया के विनाश के लिए एटॉमिक बॉम्ब्स बन रहे हैं, घर बैठे ही विनाश कर देंगे, बाबा बोलता है। अब बाप कहते हैं तुमको व्यर्थ की बातें नहीं सुनना है, इसलिए हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। बाबा ने इसके लिए कहा है। फिर बाबा ने आज कहा है ज्ञान योग से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। ज्ञान से बुद्धि रिफाइन होती है और अशरीरीपन का अभ्यास करने से भी बुद्धि रिफाइन होती है। फिर बाबा ने कहा बंधन मुक्त बन, आप समान बनाने की सेवा करनी है। बंधन मुक्त कैसे बनेंगे? ज्ञान खजाने द्वारा ही हम बंधन मुक्त बन सकते हैं। बाबा ने कहा उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। दिल शिकस्त होना माना हार्ट फेल होना। हार्ट फेल होना माना मर जाना। पुरुषार्थ करते करते ज्ञान मार्ग से मरना नहीं है, कहने का भाव ये है बाबा का। बाबा ने कहा 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने कराने वाले एकांतवासी भाव। बाबा ने कहा एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकेंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। आज बाबा ने कहा ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। समझ में आया? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी। ठीक है जी। संकल्प बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन। संकल्प में भी जी। मतलब एक भी मेन तो संकल्प ही है पाल भाई, इसका बीज जो है संकल्प ही है। ठीक है। ईश्वर